व्यष्टि, क्या पढ़ेंगे? व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? व्यष्टि और समष्टि। यदि प्रश्न आ जाए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं या व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र का आशय लिखिए। आशय लिखिए, ठीक ना? क्या है कि दो नंबर वाले क्वेश्चन की संख्या क्या रहती है? अधिक रहती है। आशय, अर्थ, परिचय ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र से आशय अर्थव्यवस्था की ऐसी इकाई से है जिसमें व्यक्तिगत छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक फर्म, एक उद्योग, एक व्यक्ति की आय, या एक वस्तु का मूल्य आदि। ठीक है ना? पुनः देखेंगे, यदि प्रश्न आ जाए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का आशय लिखिए, तो क्या रहेगा उत्तर? व्यष्टि अर्थशास्त्र से आशय अर्थव्यवस्था की ऐसी इकाई से है जिसमें व्यक्तिगत छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक फर्म, एक उद्योग, एक व्यक्ति की आय, एक वस्तु का मूल्य आदि। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। ये अगला है समष्टि अर्थशास्त्र। क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए, ठीक ना? देखेंगे उत्तर। समष्टि अर्थशास्त्र से आशय अर्थव्यवस्था की ऐसी इकाई से है जिसमें संपूर्ण आर्थिक इकाइयों का अध्ययन सामूहिक रूप से
रूप से एक साथ किया जाता है जैसे कुल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय एवं कुल राष्ट्रीय विनियोग आदि। ठीक है। यदि प्रश्न यही है कि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए तो क्या रहेगा? समष्टि अर्थशास्त्र से अर्थ है अर्थव्यवस्था की ऐसी इकाई से है जिसमें संपूर्ण आर्थिक इकाइयों का अध्ययन सामूहिक रूप से एक साथ किया जाता है, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, कुल राष्ट्रीय विनियोग आदि। किसमें आता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। अभी हम पढ़ेंगे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। ठीक है, लिख लीजिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि और समष्टि में अंतर। ठीक है। अब देखो नंबर 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक ना। दूसरा हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक ना। समष्टि चलिए समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र कहते हैं। नंबर 3 इसमें क्या बताया है कि कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मूल हेतु क्या है? कीमत सिद्धांत। ठीक ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मूल यंत्र क्या है? कीमत सिद्धांत है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का
मूल सिद्धांत रोजगार सिद्धांत है। हाँ, पुनः देखेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र या लघु अर्थशास्त्र कहते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक या योगात्मक अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मूल कीमत यंत्र क्या है? कीमत सिद्धांत। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत है रोजगार सिद्धांत। क्या दिया है? रोजगार सिद्धांत। कहने का अर्थ यह है कि विकल्प आ जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को लघु या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। समष्टि में आ जाए तो समष्टि अर्थशास्त्र को योगात्मक अर्थशास्त्र या सामूहिक अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना? फिर इसमें कीमत सिद्धांत मुख्य यंत्र है, इसका है रोजगार सिद्धांत, सभी को रोजगार मिलेगा। ठीक है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फर्म, एक उद्योग या एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, कुल विनियोग आदि का